संध्या एक समाज सेविका थी। महिलाओं के खिलाफ अगर कोई भी अत्याचार कहीं पर भी होता तो संध्या वहां पहुंच जाती। देखो हरिया, तुम्हारी बीवी को तुमने वो हक नहीं दिया जिसकी वो हकदार थी। अरे नहीं नहीं संध्या दीदी, ये तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरा पूरा ख्याल रखते हैं और हमसे बहुत ही प्यार भी करते हैं। अरे सब बकवास है। मुझे तुम्हारे पड़ोसियों ने बताया है कि तुम माँ बनने वाली हो। हाँ जी दीदी, बस ऊपर वाले का आशीर्वाद है। अच्छा, यही तो अत्याचार है। तुम्हारा पहले ही एक बेटा है, फिर ये दूसरा बच्चा क्यों? अरे बच्चे को पैदा करने में पूरे 9 महीने का समय लगेगा, फिर उसकी देखभाल, पालन पोषण। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हाँ जी दीदी, बात तो सही है, लेकिन क्या करे, एक बिटिया हो जाए तो परिवार पूरा हो जाएगा ना। यही सोचकर हम लोगों ने बच्चे का फैसला किया था। अरे ये अत्याचार है, महिलाओं के खिलाफ है ये आदमी। क्यों आखिर यही बेचारी बच्चा पैदा करे? अरे वो क्या है ना, ये तो कुदरत का नियम है दीदी, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? सभी हैरान होकर संध्या को देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है तुम उसकी मदद कर सकते हो, घर के काम में, उसकी देखभाल में। हाँ हाँ, वो तो हम जरूरी करेंगे दीदी, आप ना निश्चिंत होकर जाइए जी। संध्या वहां से चली जाती है। अगले दिन औरतों के जमावड़ों के बीच, देखो मैं साफ कह दे रही हूँ कि महिलाओं को घर में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। अरे वो कोई काम करने वाली नौकरानी नहीं, बल्कि घर चलाने वाली महारानी है, महारानी। अरे सही कह रहे हो दीदी, सारा दिन हम घर का काम करती रहती हैं, अरे हमारा भी तो मन करता है कि झोला उठाए और निकल जाए खरीदारी में। अरे तो क्यों करती हो काम? 2 दिन ना करो, सारा परिवार सही हो जाएगा। हाँ संध्या दीदी सही कह रही हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा, खाना और न जाने कितने काम हैं जो हम लोग बिना शिकायत के करती रहती हैं, लेकिन हमें वो इज्जत, वो हक नहीं मिलता जिसके हम हकदार हैं। संध्या वहां से भी चली जाती है। एक दिन संध्या घर में बैठकर चाय पी रही होती है कि तभी कुछ आदमी और बूढ़ी औरतें उसके घर आ जाती है। अरे कौन है संध्या यहाँ? मैं हूँ संध्या, और किसने आप पर अत्याचार किया है मुझे बताएं, मैं खबर लेती हूँ उसकी। एक बूढ़ी औरत के साथ संध्या का हाथ हमेशा है। अरे बस करो, लोगों को भड़काती रहती हो, हमारा घर खराब कर रही है। क्या बकवास किया है तूने मेरी बहू के सामने हैं? अब ना तो वो घर में हम लोगों के लिए खाना बनाती है, ना इन छोटे बच्चों की देखभाल करती है। आखिर कब तक, मैं कहती हूँ आखिर कब तक हमारे समाज की औरतें खाना बनाएंगी? अरे ठीक कह रही है बहन जी, अब हम एक काम करते हैं, हम घर संभाल लेते हैं और औरतों को कहते हैं कि बाहर से पैसा कमा लाए। अरे वो भी तो जरूरी है ना, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? संध्या सोच में पड़ जाती है। तभी वहां वो औरतें भी आ जाती हैं जिन्होंने संध्या के कहने पर घर का काम करना छोड़ा था। नहीं नहीं, मैं घर का काम कर लूंगी, लेकिन बाहर जाकर पैसे नहीं ना कमाऊंगी। हाँ। अरे क्यों भाई, एक तो काम करना ही पड़ेगा ना, या तो घर का या बाहर का। हाँ, बहू पति पत्नी गाड़ी के 2 चक्के की तरह होते हैं, दोनों मिलकर ही तो गृहस्थी चलाते हैं। इसमें हक नौकरानी या बेइज्जती जैसी कोई बात होनी ही नहीं चाहिए। और सुन संध्या, अगर महिलाओं के हक की बात करनी है तो उन घरों में जाओ जहां सच में महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं। मैं समझ गए आंटी जी कि असली फेमिनिज्म यानी नारीवाद क्या होता है। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी कही बात सिर्फ हवा में फेंकी तीर ना हो।